वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड क्राफ्ट वेब। मैं यहाँ आज बताने जा रहा हूँ आपको HTML और CSS का यूज करके और जावास्क्रिप्ट का कि कैसे बनता है हमारा कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो हम यहाँ पे HTML का यूज किया हूँ और CSS का और जावास्क्रिप्ट सबका यूज किया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ। पहले मैं एक HTML ले लिया हूँ, डॉट HTML जो आप प्रॉपर लेते हैं, टाइटल वगैरह जो जैसे भी लेते हैं, टाइटल में कोड क्राफ्ट वेब लिया हूँ। फिर यहाँ लिंक दे दिया था। यहाँ पे CSS के सारी प्रॉपर्टीज मैं स्टाइल टैग में ले लिया हूँ। ओके, सारा जितना भी है ओके CSS का मैं ले लिया हूँ। उसके बाद मैं एक बॉडी टैग में ड्यू लिया हूँ टाइटल। तो क्लास क्या बनाया हूँ, टाइटल के नेम से अलाइन सेंटर रहना चाहिए। उसमें सेंटर में लिखा रहेगा एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटर यूजिंग HTML। यहाँ पे जो भी चाहो वही कर सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो कैसे करते हैं, आपको एक मिनट देखो। एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटर यूजिंग HTML ये है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे अभी देखो जो भी लिखूंगा, मैं अगर लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटर, नहीं एग्जाम्पल ऑफ नहीं, कैलकुलेटर यूजिंग HTML। देखो कैलकुलेटर यूजिंग HTML भी लिख रहा हूँ तो वही लिखा रहेगा, ठीक है। ये हमारा मेन मैं टाइटल बनाया हूँ। फिर फॉर्म एक लिया हूँ, फॉर्म टैग यहाँ ऑन किया हूँ, ओपन किया हूँ और फॉर्म टैग का क्लोज नीचे किया हूँ, ठीक। अब फॉर्म टैग में देखो हम क्या यूज किए हैं, एक नेम लिया हूँ, नेम इक्वल टू कैलकुलेटर, क्लास भी ले लिया कैलकुलेटर के नेम से। फिर एक टेबल लिया हूँ, टेबल यहाँ ओपन किया हूँ, लास्ट में भी टेबल टैग यहाँ ओपन करके टेबल मतलब उस टेबल में जो साइड में टेबल बने चारों तरफ। बॉर्डर कितना ले लिया हूँ, 2। अलाइन सेंटर रहना चाहिए। सेल का पैडिंग जो पैडिंग लिया हूँ 15 पिक्सल। एंड सेल स्पेसिंग स्पेस रहना चाहिए, मतलब जो भी स्पेस होगा वो कितना है, 12 पिक्सल स्पेस। मतलब कि देखो यहाँ पे अभी 12 पिक्सल आपको दिखाऊं। ये ये जो मैं लिया हूँ बॉर्डर टेबल में, ये बॉर्डर लिया हूँ। बॉर्डर के बाद फिर ये जो इसके बीच में स्पेस है 12 पिक्सल का स्पेस, ठीक है। अभी देखो इसको हो गया यहाँ टेबल। फिर यहाँ टेबल रो कितने रो होने चाहिए, टेबल डेटा रो के, टेबल रो के अंदर कितने टेबल डेटा भी ले लिया हूँ, क्या डेटा हमें चाहिए, ठीक है। इनपुट टैग फिर यहाँ लिया हूँ एक, इसमें इनपुट टैग में देखो साइज क्या है 35, मतलब कि उसका साइज जो है 35 है। आईडी क्या है, डिस्प्ले है। फिर BR टैग मतलब लाइन ब्रेक टैग, जिसको हम मतलब सेकंड लाइन में शो हो। देखो TD यहाँ टेबल डेटा, यहाँ टेबल डेटा क्लोज हुआ है, ठीक है। और TR टेबल रो यहाँ ओपन करके यहाँ नीचे क्लोज हुआ है। फिर यहाँ से एक नया टेबल रो ओपन किया और टेबल डेटा, क्यों, क्योंकि अलग अलग टेबल डेटा और टेबल रो हमें यहाँ इस वजह से बनाना पड़ा है कि देखो ये अलग हो गया रो, फिर ऐसे रो कॉलम अलग अलग नहीं बन रहा है, इसी वजह से फिर हम यहाँ यूज किए हैं। तो यहाँ एक इनपुट टैग लिए हैं, टाइप कैसा आना चाहिए, बटन 1। स्टाइल टैग में अब ऑन क्लिक, जैसे ऑन क्लिक एक फंक्शन होता है, उस पर हम कैलकुलेटर में इनपुट में +1 2 3 यहाँ 3 वैल्यू पास की हैं। और नीचे जो ये प्लस का बना है, जो प्लस बना है यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे प्लस है ना, अभी मैं यहाँ पे सपोज एक माइनस यहाँ करता हूँ सपोज, तो हमारा देखो माइनस करने पे, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइनस, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इस मल्टीप्लाई है। एंड ये देखो अभी मैं आपको वहाँ डबल डबल माइनस दिखाता हूँ कैसे होता है। डबल माइनस कहाँ से आ रहा है आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे एक मिनट, और ए 1 मिनट, ये देखो वैल्यू क्या है, प्लस यहाँ पास किया था ना। अब यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर अगर जो माइनस कर दूंगा तो माइनस ही दिखेगा हमें। अभी देखो मैं आपको माइनस डबल डबल दिखाने के लिए बोला था, मतलब हमारा जो ऑपरेशन होगा, वैल्यू यहाँ पास किया हूँ तो ऑपरेशन इसी के अकॉर्डिंग होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक माइनस दो माइनस, दो दो माइनस आ गया ना। आप अगर जो देखो यहाँ पे 7 × 9 करोगे तो आपको कैलकुलेट होगा। आप 12, अभी देखो माइनस का सिंबल ही वर्क करेगा क्योंकि मैं माइनस लगा दिया हूँ, ठीक। आपको 80, एक मिनट, ये कैंसल के लिए, सी मतलब कैंसल, 80/10, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेटर पर करेगा। मैं यहाँ पे किया हूँ वर्क ना, इसी वजह से देखो यहाँ माइनस था ना, यहाँ डबल डबल माइनस इस वजह से आ रहा था। मैं यहाँ माइनस, ये वैल्यू जो पास किया हूँ ये हमारा ऑपरेशन यहाँ पास किया हूँ। तो मैं ऐसे ही मैं कितना ले लिया हूँ, एक इनपुट टैग, यहाँ भी यार लाइन फिर ब्रेक हो गया, फिर दूसरा इनपुट टैग, तीसरा इनपुट टैग, ठीक है, चौथा, मतलब 4 इनपुट टैग लिया हूँ मैं यहाँ पे।
और सब में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑन क्लिक फंक्शन पे काम करेगा ये वैल्यू, सारा ऑन क्लिक पे काम करेगा। तो ऑन क्लिक भी से काम कर रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 पहली लाइन में, फिर सेकंड लाइन में 4 5 6 शो होना चाहिए, उसके बाद माइनस शो होना चाहिए 1 2 3, ये वैल्यू हमारा शो हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 फिर प्लस शो हो रहा है। तो मैं पहले यहाँ पे 1 ऑन क्लिक पे 1 है, फिर ऑन क्लिक पे 2 है, फिर 3 है, फिर प्लस शो होगा। फिर ऐसे ही 4 5 6 ले लिया वैल्यू, ऑन क्लिक पे 4 5 6 लेने के बाद ऑन क्लिक पे 4 पे वर्क कर, जैसे जो फिर ऑपरेशन करोगे ऑन क्लिक ही लगाया हूँ फंक्शन, यहाँ माइनस शो होगा 4 5 6 के बाद 7 8 9, फिर 7 8 9 वैल्यू में लेके फिर यहाँ 7 8 9 के बाद मैं इसमें कौन सा ऑपरेशन नहीं हुआ, देखो पहले प्लस हो गया फिर माइनस हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज किया हूँ क्या, प्लस माइनस के बाद, हाँ सॉरी प्लस है ये माइनस है, फिर यहाँ पे 7 8 9 में मैंने 7 8 9 में मल्टीप्लाई यूज किया, फिर ऐसे ही मतलब देखो अलग अलग यूज किया, 7 8 9 में मल्टीप्लाई किया। और देखो यहाँ जो आपको जीरो डॉट ड्यू क्लियर का, देखो नेम क्लियर दे दिया हूँ, लेकिन अभी हमें यहाँ पे सिंबल सी मैं पास किया हूँ, लेकिन यहाँ पे सिंबल सी ना करके अभी मैं लिख दूँ कैंसल, क्लियर ही हम लिख देते हैं तो क्लियर ही दिखेगा, CLEAR सॉरी। अभी देखो मतलब बहुत ईजी है, मैं देखो बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर कैसे बनाए, देखो क्लियर, मैं इसका अभी हमें सेट करना पड़ेगा। अभी मैं CSS जो लगाया हूँ, देखो आपको आपको देखो जैसे यहाँ इनपुट टैग पहले ले लिया था, पहले नेम नेम में ऑन क्लिक पे फंक्शन में नेम, देखो बटन बटन टाइप के लिए देखो यहाँ इनपुट देखो, ये टाइटल देखो, ये जो मेरा बना है टाइटल के लिए बना है, जो आपको शो करेंगे वहाँ पे HTML लिखा हुआ है, सेंटर में रहना चाहिए ये ऐसे ऐसे। फिर यहाँ इनपुट टैग के लिए देखो मैं बताया हूँ, इनपुट टैग टाइप कैसा रहे बटन, तो यहाँ पे CSS विड्थ 60%, ये फ्लोट लेफ्ट रहना चाहिए, पैडिंग अभी 0 यहाँ की, मार्जिन 5 पिक्सल चाहिए, तो हमें पैडिंग मार्जिन जो भी चाहिए, बॉर्डर रेडियस जैसे यहाँ 50% लिखा हूँ, बॉर्डर रेडियस क्या है 50%, मतलब एक कर्व जो है साइड साइड से 50% किया हूँ। अगर जो मैं इसको यहाँ पे देखो आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट वेट, 1 मिनट वेट, यहाँ पे देखो गाइस आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ 50 पिक्सल, देखो 1 मिनट गाइस यहाँ बनाना, यहाँ 50 पिक्सल जो था आपको 50 पिक्सल नहीं रहेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कितना रहना चाहिए। अब ये 50 पिक्सल है ना, आप अगर जो चाहेंगे तो और भी कम हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं उसमें। 1 मिनट, ऐसे नहीं दिख रहा है, यहीं पे देखो, यहाँ पे अगर जो मैं जो दिया था यहाँ पे 50%, और 50% से मैं कर देता हूँ यहाँ पे देखो 40 कर देता हूँ सपोज, तो आपको चेंजेस अभी दिखेगा कि वही चेंजेस होगा, कंफर्म है, डिट से और वही चेंजेस होगा। देखो 1 मिनट गाइस, आपको देखो यहाँ पे चेंजेस, देखो यहाँ 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 देखो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्यों, वो बॉर्डर रेडियस का यूज यही होता है, आपको पता होना चाहिए बॉर्डर रेडियस का यूज क्या है। ठीक है, आपको कैलकुलेटर कैसे बनाना है मैं इस वीडियो में देखो आपको अच्छे से मैं समझा दिया हूँ कि आपको क्या लेना है, कहाँ लेना है, कितने इनपुट टैग लेने हैं, 4 मैं ले लिया हूँ, 1 2 3 4 और फॉर्म के अंदर लिया हूँ, उसके बाद मैं टेबल लिया हूँ, टेबल रो लिया हूँ, CSS का यूज किया हूँ, यही है। तो कैलकुलेटर का यूज ये मतलब ऐसे ही करते हैं।